जय हिंद बच्चों। स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम आईटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कर रहे हैं। और आईटी में हम रोजगार कौशल जो बुक है आपकी उसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। पहला सेशन हमने लिया था, दूसरा तीसरा ये चौथा सेशन है जिसमें हम सेशन 3 गैर मौखिक संचार के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गैर मौखिक संचार किसे कहते हैं? गैर मौखिक संचार किसे कहते हैं? ठीक है, इसका उत्तर है वह संचार जिसमें संदेशों को बिना किसी शब्द का उपयोग किए दूसरों को भेजते हैं, गैर मौखिक संचार कहलाता है। गैर मौखिक संचार शब्दों के बिना जानकारी का आदान प्रदान करना है। मतलब हम इस गैर मौखिक संचार में शब्दों के बिना ही जो जानकारियां हैं उनका आदान प्रदान करेंगे। अब ये कैसे होता है? तो जैसे हमने कहा कि कुछ सिग्नल्स के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से होगा, शब्दों के माध्यम से हम इसका जो संचार है वो नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गैर मौखिक संचार का महत्व लिखिए। गैर मौखिक संचार का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, गैर मौखिक संचार का महत्व, गैर मौखिक संचार हमारे संदेश को अधिक सशक्त बनाता है, अधिक सशक्त बनाता है। ठीक है, बोलते समय सही हाव भाव का उपयोग हमारे संदेशों को अधिक प्रभावी बनाते हैं। तो जो हमारे संदेश हैं उनको अधिक प्रभावी बनाने के लिए गैर मौखिक संचार महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गैर मौखिक संचार के प्रकारों को लिखिए। ठीक, गैर मौखिक संचार कौन कौन से प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है गैर मौखिक संचार के प्रकार। पहला है चेहरे की अभिव्यक्ति। मतलब अगर आप हैप्पी हैं तो आपके चेहरे की अभिव्यक्ति बताएगी, अगर आप सैड हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपना सैड वाला, मतलब हम ये कहें कि मतलब चेहरा बना लीजिए, बिल्कुल आपको वहां से पता चल जाएगा। तो हम कहेंगे ये चेहरे की अभिव्यक्ति हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो चेहरे की अभिव्यक्ति, शारीरिक मुद्रा हो गया कि शरीर की जो मुद्राएं हैं वही, हाव भाव या शारीरिक भाषा हो गया, स्पर्श हो गया, टच से समझ में आ जाता है कि आप किस तरीके से मतलब खुश हैं या नहीं है। शारीरिक दूरी की बात करेंगे हम, जब हम बातचीत करते हैं आपस में तो आंखों से संपर्क, और पैरा भाषा या पैरा लैंग्वेज हम इसको कहेंगे। तो ये है गैर मौखिक संचार के प्रकार। कौन कौन से हैं? फिर से देखिए कौन कौन से हैं। तो हमने कहा चेहरे की अभिव्यक्ति है पहला, दूसरा है शारीरिक मुद्रा। ठीक, चेहरे की अभिव्यक्ति, शारीरिक मुद्रा, हाव भाव अथवा शारीरिक भाषा, स्पर्श, शारीरिक दूरी, आंखों से संपर्क और पैरा भाषा, ये होते हैं हमारे गैर मौखिक संचार के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं चार संकेतों के उदाहरण दीजिए। तो दृश्य संचार के लिए कौन कौन से संकेत है ना उपयोग किए जाते हैं, कौन कौन से संकेत जिसको हम देख करके समझ जाएं कि ये कौन से संकेत है या हमें क्या करना है। तो देखिए, दृश्य संचार के उदाहरण आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे, कुछ एक उदाहरण हम यहाँ पे लिख करके लेके आए हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट्स, आपको समझ में आता है, ग्रीन है तो जाना है, रेड है तो नहीं जाना है, रुकना है। तो ये ट्रैफिक लाइट्स हो गए, दृश्य संचार के ये उदाहरण है। रेलवे क्रॉसिंग पर दर्शाए गए साइन, फिसलन सतह के लिए जो साइन दर्शाते हैं, लेडीज एवं जेंट्स टॉयलेट के लिए साइन, और धूम्रपान निषेध के लिए साइन। तो ये जो साइन है, जो चिन्ह है, ये इसके द्वारा हम जिन मतलब सूचनाओं को प्राप्त करते हैं या सूचना देते हैं, हम ऐसे संचार को कहते हैं दृश्य संचार। ठीक है, तो ये दृश्य संचार के उदाहरण मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये लिखने के लिए भी आता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ट्रैफिक लाइट्स हो गया, रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल, फिसलन के लिए सिग्नल, लेडीज एवं जेंट्स टॉयलेट के लिए सिग्नल, धूम्रपान निषेध के लिए सिग्नल। तो ये है हमारे गैर मौखिक संचार, जिसको हम दृश्य संचार के नाम से जानते हैं या दृश्य संचार हम जिसको कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृश्य संचार किसे कहते हैं? दृश्य संचार है ना, संचार की वह विधि जिसमें संदेश को भेजने एवं समझने के लिए केवल चित्रों अथवा प्रतिबिंबों का उपयोग किया जाता है, ऐसे संचार को हम कहते हैं दृश्य संचार। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, दृश्य संचार किसे कहते हैं? वह संचार जिसमें संदेशों को भेजने या प्राप्त करने के लिए हम किसी साइन अथवा चित्रों अथवा प्रतिबिंबों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने ट्रैफिक लाइट्स वगैरह देखा। तो ये सब क्या है? गैर मौखिक संचार।
ठीक, तो ये हमारे सत्र 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। आपने देखा, आप इनको 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगला देखिए, सेशन 4 राइटिंग स्किल। अब यहाँ से आपका ग्रामर इंग्लिश शुरू हो जाता है, मतलब सेशन 4 में। तो देखिए सेशन 4 में क्या है, राइटिंग स्किल्स में सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन रूल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम कहाँ पर कैपिटल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर स्मॉल वर्ड्स का इस्तेमाल। स्मॉल वर्ड्स का मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। एक रहते हैं कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर, है ना, और दूसरे होते हैं स्मॉल लेटर। तो कहाँ पर हम कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम स्मॉल का इस्तेमाल करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए कैपिटलाइजेशन रूल, पहला मंथ के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे आई विल गो टू स्कूल इन जुलाई, तो जुलाई में हमने क्या लिखा है, कैपिटल लेटर। जुलाई क्या है, एक मंथ का नाम है, तो मंथ के नाम का पहला जो लेटर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। आपको यहाँ देख पा रहे हैं कि कैपिटल लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यदि आई का अर्थ मैं हूं, यदि आई का अर्थ मैं हो, आई मतलब क्या होता है, मैं होता है, तो आई हमेशा कैपिटल रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो यहाँ आई कैसा लिखा है हमने, यहाँ पे आई को लिखा है हमने कैपिटल। तो आई का अर्थ यहाँ क्या है, मतलब आई का अर्थ है मैं के रूप में, इसीलिए हमने इस आई को क्या लिखा, कैपिटल। ये कहीं भी आए, चाहे वो बीच में हो सेंटेंस के, या सेंटेंस के पहले हो, सेंटेंस के बाद में हो, कहीं भी हो, अगर आई का अर्थ मैं है तो आई हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। कोई भी व्यक्ति है, जैसे यहाँ लिखा है राजू एंड सीमा, तो राजू क्या है, एक पर्सन है, सीमा क्या है, एक पर्सन है, तो राजू एंड सीमा इन दोनों का जो पहला लेटर होगा कैपिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, है ना, ये वही है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति हो, उसके नाम का पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। राजू एंड सीमा इन दोनों में एस कैपिटल है, आर कैपिटल है। नेक्स्ट देखिए, किसी स्थान के नाम का पहला लेटर, ना, कोई भी स्थान है, स्थान का मतलब कोई भी प्लेस, प्लेस का जो नाम होगा उसका पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। जैसे भोपाल लिखा हुआ है, मुंबई लिखा हुआ है, तो भोपाल का पहला लेटर कैपिटल, मुंबई का भी पहला लेटर हमने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है। तो ये रूल्स है, किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर, किसी भी स्थान के नाम का पहला लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट देखिए, पांचवा है ना, दिनों के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है। ये रूल नंबर 5 आप ऐसा समझ लो। कोई भी अगर डेज के नाम लिख रहे हैं, प्रत्येक डेज, डेज कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो ये जो 7 डेज है, इन सबके पहले जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे संडे का एस कैपिटल है, फ्राइडे का एफ कैपिटल है, ये कैपिटलाइजेशन रूल है। नेक्स्ट देखिए, किसी के नाम से पहले लगने वाले टाइटल का पहला लेटर, टाइटल का मतलब हम लिखते हैं ना, जैसे मिस्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, तो ये होते हैं टाइटल। किसी का भी अगर टाइटल लिखना है, किसी के भी नाम का, तो वो जो टाइटल का पहला लेटर है, नाम का पहला लेटर तो होता ही है, साथ में जो टाइटल लगता है उसका भी पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे डॉक्टर लिखा, डीआर लिखा है, डीआर मीन्स डॉक्टर, तो डॉक्टर में डी क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है। ऐसे ही आपको जैसे मिस्टर लिखना है, तो मिस्टर में एम आर लिखते हैं हम, तो एम जो है ये कैपिटल होता है। मिसेस लिखते हैं एम आर एस, तो यहाँ पे एम क्या रहता है, कैपिटल रहता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, कोई भी अगर शीर्षक दे रहे हैं किसी नाम का, तो हम उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए 7, किसी भी वाक्य सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। मतलब कोई भी हमने सेंटेंस लिखा, चाहे वो छोटा सेंटेंस लिखे चाहे बड़ा सेंटेंस लिखे, उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे द कैपिटल है, द का टी कैपिटल है ना। द केट रेन आउट ऑफ द हाउस, है ना, द केट रेन आउट ऑफ द हाउस। दूसरा सेंटेंस देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसमें भी टी कैपिटल है, द केट किल्ड अ रेट, तो यहाँ पे द का जो टी है वो कैपिटल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, इसके बाद में फिर से नया सेंटेंस, नए सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा आपको कैपिटल लिखना है। तो ये थे हमारे कैपिटलाइजेशन रूल। सेशन 4 हम देख रहे हैं, और सेशन 4 में जो राइटिंग स्किल्स है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट देखिए, सेशन 4 का ही है ये भी, पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है विराम चिन्ह। क्या होता है, विराम चिन्ह।
विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं आपको पता है, जैसे हिंदी में आप लोगों ने देखा अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है, पूर्ण पूर्ण विराम होता है ना, उद्धरण चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से हिंदी में जो चिन्ह होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क में पहला देखिए, पहला है फुल स्टॉप। क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट वाले पढ़ेंगे, बाकी हैं तो बहुत से। तो पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब पूर्ण विराम। फुल स्टॉप मतलब क्या होता है, पूर्ण विराम। ठीक है, फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम। ठीक, तो ये जो पूर्ण विराम है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो देखिए यह वाक्य के अंत में यूज होता है। कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंत में हम यूज करते हैं। जैसे दिस इज ए सेंटेंस, यह एक सेंटेंस है, और इसको कैसा लिखा है, एक डॉट के रूप में लिखते हैं हम। इस तरीके से एक छोटा सा डॉट बनाएंगे तो ये हो गया पूर्ण विराम। ठीक, नेक्स्ट देखिए कामा। कामा का मतलब अल्पविराम। ये कामा क्या होता है, देखिए जब वाक्य के मध्य में थोड़े समय के लिए रुकना हो तब हम कामा का यूज करते हैं। जैसे कामा मतलब अल्पविराम, जब थोड़े समय के लिए मतलब थोड़ा सा पॉज करना हो तब हम किसका यूज करेंगे, कामा का। आफ्टर द वेटर गिव मी ए मेनू आई ऑर्डर्ड फूड, है ना। आफ्टर द वेटर गिव मी ए मेनू, मेनू के बाद में हम एक मतलब एक सेकंड के लिए रुकेंगे और थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं। आफ्टर द वेटर गिव मी अ मेनू आई ऑर्डर्ड फूड, तो इसे हम कहेंगे कॉमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क यह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यूज होता है। ठीक है, ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनके अंत में हम इसका यूज करेंगे। ठीक, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो व्हाट इज योर नेम, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मतलब पूछा। अगर ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो उसके अंत में हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का। और क्वेश्चन मार्क का आप चिन्ह देख लीजिए किस तरीके से, इस तरीके से, है ना, नीचे एक बिंदु रहेगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन मार्क आपको यूज करना है। कब करना है, जबकि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। यह आश्चर्य, खुशी, क्रोध, दुख इत्यादि के भाव को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे जो मार्क होते हैं यानी एक्सक्लेमेशन जो मार्क होते हैं इनका उपयोग हम कब करते हैं, जब कोई आश्चर्य हो रहा हो। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे शेर आ गया, तो ये क्या है, अरे के बाद में जो हम मार्क यूज करेंगे उसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, इसका चिन्ह कैसे बनता है ये देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से, मतलब हिंदी का जो पूर्ण विराम होता है और नीचे डॉट होता है तो हम कहेंगे हिंदी का पूर्ण विराम और अंग्रेजी का पूर्ण विराम। देखो आप देख पा रहे हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के, हिंदी का पूर्ण विराम और इंग्लिश का क्या कहेंगे, फुल स्टॉप। तो ये दोनों एक साथ यूज कर लो, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, देखो एग्जांपल, जैसे व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, सरप्राइज के बाद में ये मार्क लगा है, तो इस सरप्राइज के बाद में जो ये मार्क लगा है इसी को हम कहेंगे एक्सक्लेमेशन, क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, यू आर लेट, तुम लेट हो, है ना। आर यू लेट, क्या आप लेट हो। तो इस तरीके से हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जो सेशन 4 है इसी में हम पढ़ रहे हैं बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें पहला नंबर है नाउन, है ना। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच होता है, आपको पता है। तो नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, है ना। नाउन ऐसे शब्द होते हैं जैसे हमने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे डॉग, डॉग क्या है, एक जंतु का नाम। टेबल क्या है, एक वस्तु का नाम। इंडिया क्या है, एक देश यानी स्थान का नाम। संजय क्या है, एक व्यक्ति का नाम। तो हम कहेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, है ना, इनके नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक, नाउन दीज आर नेमिंग वर्ड्स, नाउन क्या है, एक प्रकार के नेमिंग वर्ड्स हैं। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं, तो ये याद रखेंगे आप लोग, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज, है ना, प्रोनाउन क्या है, तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड हैं जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या क्या है, तो हम कहेंगे आई, ये आई क्या है, एक प्रकार का प्रोनाउन है। दे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, वैसे ही क्या है, प्रोनाउन है। यू क्या है, प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउंस है ना। आई मैं के स्थान पर यूज होता है, दे उनके स्थान पर, मतलब दो चार लड़के खेल रहे हैं तो उनके स्थान पर हम कहेंगे वे खेल रहे हैं।
कोई जा रहा है तो हम उसको कहते हैं वह जा रहा है, वह का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो हमने कहा नाउन के स्थान पर जो यूज किए जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक, इसको हिंदी में कहेंगे सर्वनाम। क्या कहेंगे इसको, सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो हम कहेंगे एडजेक्टिव्स आर दिस वर्ड, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स, है ना। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी अन्य वर्ड की विशेषता बताते हैं। जैसे कि, जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे क्या है, जैसे हमने कहा कि जैसे कुछ वर्ड है ना, जैसे स्मॉल, तो स्मॉल क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव, स्मॉल का मतलब छोटा। ठीक, नेक्स्ट देखिए ब्लू। ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू मतलब होता है नीला। तो नीला क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है कि ये मतलब नीला ड्रेस है, या नीला सागर है, या नीला आसमान है। ठीक है, इस प्रकार से हम कहेंगे कि नीला क्या है, एक एडजेक्टिव है। शार्प, शार्प का मतलब तीव्र, कोई चीज तीव्र है, बहुत तीव्र है, तो हम उसको कह रहे हैं शार्प। शार्प मतलब तीव्र, और तीव्र क्या है, किसी की विशेषता हो सकती है। वैसे लाउड, है ना, लाउड है ना, कोई लाउड बोलता है, कोई मतलब लाउड नहीं बोलता है, तो हम कहेंगे लाउड क्या है, एक लाउड से आपको क्या पता चलता है, लाउड से पता चलता है उसकी विशेषता, है ना। जैसे तेज आवाज में बात कर रहे हैं, लाउड साउंड बात कर रहे हैं, तो साउंड क्या है, लाउड है। साउंड की विशेषता क्या है कि वह लाउड है, मतलब लाउड एक प्रकार का एडजेक्टिव हुआ जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच थे, है ना। ये हिंदी में लिखा हुआ है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम एवं संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं विशेषण। ठीक, नेक्स्ट देखिए वर्ब। वर्ब क्या है, तो आपको भी पता है वर्ब क्या है ना। वर्ब किसे कहते हैं, बताइए वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब आर वर्ड्स दैट शो एक्शन, है ना। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन। वर्ब मतलब वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने का बोध होता है। ऐसे शब्द हैं जो कि एक्शन को शो करते हैं, किसी कार्य को शो करते हैं कि कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे वर्ब्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे रन, रन क्या है, एक प्रकार का वर्ब है। ईट क्या है, वर्ब है। थिंक देखिए, ये भी वर्ब है। सिट यानी बैठना, बैठना का क्या मतलब, कोई काम हो रहा है ना, हम इसी को कहेंगे कि सिट यानी बैठना, यह भी एक प्रकार का वर्ब होगा। ठीक, यहाँ देखिए वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने का बोध, जिनसे किसी कार्य के होने का बोध होता है, वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थी बात वर्ब की। वर्ब के आगे हम बात करेंगे एडवर्ब की, है ना। एडवर्ब बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं। 5वें नंबर पे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं एडवर्ब। देखिए एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू वर्ब्स, एडजेक्टिव आर अदर एडवर्ब्स, है ना, दैट एड मीनिंग, जो कि मीनिंग को बताते हैं। एडवर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, वर्ड मतलब शब्द होते हैं, वे शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव के सॉरी एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसके। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इजीली, इजीली का मतलब आसानी से। अब आसानी से क्या हो सकता है, कोई काम ही हो सकता है, हमने कहा वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। जैसे आसान लिखना, आसान पढ़ना, पढ़ना की क्या विशेषता हो गई कि वह क्या है, आसान है या वो कठिन है। जैसे ऑलवेज, जैसे क्या है ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, तो ये ऑलवेज क्या है, हमेशा। ऑलवेज एक क्या है, एडवर्ब है। इनसाइड, इनसाइड का मतलब मध्य में। बिफोर मतलब पहले, तो ये बिफोर क्या हो गया, एक प्रकार का एडवर्ब हो गया। ठीक, तो हम कहेंगे एडवर्ब वे शब्द हैं जो एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है, सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच। सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या होते हैं, तो सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे आर्टिकल्स। क्या आएंगे, आर्टिकल्स। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, देखिए आर्टिकल क्या होते हैं, है ना। आर्टिकल द वर्ड्स ए एन एंड द, क्या क्या है, ए है, एन है और द है, आर नोन एज आर्टिकल्स, इन्हें हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं, ए एन और द को। आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर नाउन, आर्टिकल्स नाउन के पहले यूज किए जाते हैं या नाउन से पहले यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे
जैसे ए बुक, तो ए बुक का मतलब बुक से पहले क्या यूज हुआ, ए हुआ, तो ए एक आर्टिकल है। एन एप्पल, एन एप्पल का मतलब एक एप्पल होगा या एप्पल कहेंगे हम इसको, तो एप्पल से पहले हमने एन यूज किया, एन क्या है, आर्टिकल। यहाँ पे लिखा है द सन, द किसके पहले यूज किया हमने, सन के पहले, द किसके पहले, सन के पहले। सन एक नाउन है, उसके पहले द का यूज किया, तो द एक आर्टिकल हो गया, एन एक आर्टिकल हो गया और ए एक आर्टिकल हो गया। यहाँ कुछ बातें बताई गई, जैसे जैसे ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड विथ ए वावेल साउंड है ना, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विथ ए वावेल साउंड। ए का यूज हम तब करते हैं जब कोई वर्ड हो, जब कोई वर्ड वावेल साउंड से शुरू होता हो, है ना? दूसरा है ए इज यूज्ड, सॉरी एन इज यूज्ड है ना, पहला है एन, सॉरी है ना, हमने ए बता दिया, तो फिर से देखते हैं। देखिए क्या है, एन, एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स विथ ए वावेल साउंड है ना, जो वावेल साउंड से शुरू होते हैं उन वर्ड्स के पहले हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे हम, एन का, ठीक है। और ए इज यूज्ड, ए का यूज हम तब करते हैं जब बिफोर नाउन्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड है ना, ए का यूज हम तब करते हैं जब कोई वर्ड जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। और थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, द इज यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स है ना, कोई स्पेसिफिक वर्ड है या स्पेसिफिक नाउन है तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए बुक, एन एप्पल एंड द सन, ठीक, ये वही है। अगला देखिए, ए का यूज वावेल साउंड से शुरू होने वाले नाउन से पहले किया जाता है, एन का यूज है ना, एन का यूज वावेल साउंड, तो ये याद रखेंगे एन और वावेल साउंड, ठीक। जबकि ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन से पहले करते हैं, द का यूज किसी विशिष्ट नाउन से पहले किया जाता है। ये तीन बातें आप याद रखना है कि ए एन द, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, conjunction, conjunctions, conjunctions are a word that join two nouns, phrases or sentence। मतलब कंजक्शन ऐसे शब्द होंगे जो दो या दो से अधिक नाउन, फ्रेज या सेंटेंस को जोड़ते हैं, जो दो या दो से अधिक नाउन, फ्रेजेस या सेंटेंस को जोड़ते हैं, हम इनको क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है एंड, एग्जाम्पल है बट, एग्जाम्पल है आर। तो ये एंड बट आर क्या है, एक प्रकार के कंजक्शन से। कंजक्शन क्या करते हैं, कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एंड बट आर, अच्छा इसका एग्जाम्पल लिख करके नहीं हो, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल। जैसे जैसे राजू एंड सालू है ना, वेंट टू मार्केट है ना, ऐसा एक हमने कहा कि एक सेंटेंस लिखा है कि राजू एंड सालू वेंट टू मार्केट, मतलब क्या हुआ, राजू और सालू मार्केट गए है ना, तो यहाँ एंड से हमने जोड़ा राजू एंड सालू, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का कंजक्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कनेक्ट वन और टू विच अनदर टू शो द रिलेशन बिटवीन देम है ना, प्रीपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड, प्रीपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड विथ अनदर, वन वर्ड विथ अनदर, तो प्रीपोजिशन कनेक्ट करता है एक शब्द को दूसरे शब्द से, टू शो द रिलेशन बिटवीन देम, उनके रिलेशन को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए प्रीपोजिशन के, जैसे ऑन हो गया, एट हो गया, अंडर हो गया, ये क्या है, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है। देखिए जब दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य में संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल, द केट इज ऑन द रूफ, केट इज ऑन द रूफ, इसका मतलब होता है कि बिल्ली कहाँ पर है, छत के ऊपर है, बिल्ली छत के ऊपर है, तो एक है बिल्ली, दूसरा है छत, छत के ऊपर है ना, मतलब नीचे भी हो सकती है लेकिन है कहाँ, ऑन, तो ऑन क्या हो गया, एक प्रकार का प्रीपोजिशन हो गया, पोजीशन को दर्शा रहा है, किसकी पोजीशन, केट की पोजीशन, किसके साथ में दर्शा रहा है, रूफ के साथ में, तो हमने कहा एक नाउन तो द केट था, दूसरा नाउन रूप है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है कि वह उसके ऊपर है, ऑन द रूप, तो यहाँ ऑन वर्ड जो होगा ये क्या होगा, एक प्रकार का प्रीपोजिशन होगा। दूसरा देखिए, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ,
मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। आई लिव, मैं रहता हूँ, तो ये आई का संबंध दिल्ली से क्या है, इन का मतलब में, ठीक है। आउट होता तो दिल्ली के बाहर हो जाता, लेकिन इन क्या कर रहा है, ये दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, एक प्रकार का कंजक्शन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इंटरजेक्शन। दीज वर्ड्स express strong emotions such as happiness, surprise, anger or pain. They have an exclamation mark at the end. ठीक है, तो these words, ये जो words होते हैं ये क्या करते हैं, ये दुख, खुशी, आश्चर्य, क्रोध इत्यादि को, भावों को दर्शाते हैं, है ना। ये जो वर्ड होते हैं कंजक्शंस, ये क्या होते हैं, तो कंजक्शंस खुशी, आश्चर्य, क्रोध, दुख, हर्ष, है ना, इन भावों को दर्शाते हैं, और इन शब्दों को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में एंड होते हैं, ठीक। एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लास्ट में पढ़ा भी था, मार्क कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वाव, व्हाट ए वंडरफुल सीन, तो ये वाव के बाद में चिन्ह लगा, है ना, तो ये क्या है, ये जो वाव वर्ड है ये एक्चुअल में इंटरजेक्शन है, क्या है ये, इंटरजेक्शन, ठीक। वैसे ही ओ डियर, कम हियर, तो ये ओ वर्ड क्या है, ये भी एक प्रकार का इंटरजेक्शन है। ओ नो, है ना, हेल्प, हेल्प, तो ये जो हेल्प वर्ड है ये भी क्या है, एक प्रकार का इंटरजेक्शन है, ठीक। तो ये है पार्ट ऑफ स्पीच, हम इनको कहते हैं सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच। ये मतलब महत्वपूर्ण सेशन था आपका गैर मौखिक संचार, मतलब सेशन 3 का, और सेशन 4 राइटिंग स्किल का महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। अब बुक के कुछ सवाल देख लेते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड, ठीक, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड सर्कल द लेटर ए बी सी और डी दैट बेस्ट आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। बेस्ट आंसर के क्वेश्चन करने के लिए आपको एबीसीडी पे क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए सेंटेंस, व्हाट इज ए सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है आपको बताना है। ए ग्रुप ऑफ आइडियाज दैट फॉर्म ए कंप्लीट पैराग्राफ, ए ग्रुप ऑफ आइडियाज, आइडियाज का ग्रुप है क्या, नहीं है, सेंटेंस क्या होता है, हमने जब सेंटेंस की डेफिनेशन, अच्छा सेंटेंस की डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे हम, अभी मतलब नेक्स्ट सेशन में है। तो देखिए एक ग्रुप ऑफ आइडियाज, नहीं, ग्रुप ऑफ आइडियाज नहीं होता, ठीक है। तो ये पहला तो गलत हो गया, ठीक, पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट, ये सही है, इसका ऑप्शन भी सही है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, जैसे हमने कहा व्हाट इज ए सेंटेंस, तो यही एक प्रकार का सेंटेंस है, लेकिन ये क्या है, तो हम कहेंगे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत से ग्रुप है ना, 1 2 3 4, तो एक ग्रुप है 4 शब्दों का, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ठीक है, ठीक। देखिए दूसरा क्या, ए सेट ऑफ रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो टू राइट करेक्टली, सेट ऑफ रूल्स, रूल्स नहीं है, सेट ऑफ रूल्स मस्ट बी फॉलो टू राइट करेक्टली, इसको तो हम कहते हैं ग्रामर, ठीक। ए सेट ऑफ वर्ड्स, है ना, दैट कंटेन्स ऑल बेसिक पंक्चुएशन मार्क, नहीं पंक्चुएशन मार्क वाली बात नहीं है, हम कहेंगे कि एक कंप्लीट सेंस मिलना चाहिए, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे मतलब सेंटेंस कहेंगे, ठीक। इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस सेंटेंस यूज अपर केस लेटर करेक्टली, अपर केस लेटर का मतलब जो कैपिटल लेटर है वो करेक्टली यूज हुए हैं, किन में हुए, आई एम हंग्री, भाई हंग्री, ये हंग्री कोई स्पेशल वर्ड थोड़ी ना है, तो यहाँ एच थोड़ी बड़ा होगा, पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, दिव्या एंड सुनील आर रीडिंग, दिव्या एंड सुनील, सुनील क्या है, व्यक्ति का नाम है, इसका एस कैपिटल होना चाहिए, लेकिन स्मॉल है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, द बकेट, ये तो ठीक है, लेकिन ये फुल का एफ क्यों बड़ा है, एफ को स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ स्पेशल तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, सी लिव्स इन दिल्ली, हाँ ये ठीक है, क्योंकि सी का एस कैपिटल है और दिल्ली का डी कैपिटल है, तो ये अपर केस लेटर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मतलब 4th नंबर वाला, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस सेंटेंस आर पंक्चुएटेड करेक्टली, है ना, इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो
करेक्टली पंक्चुएटेड है, मतलब करेक्ट उसमें विराम चिन्हों का इस्तेमाल हुआ है। देखिए सबसे फर्स्ट है वेयर आर यू गोइंग। गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग मतलब एक क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। दूसरा देखिए आई हैव ए पेन, ए नोटबुक एंड ए पेंसिल। ए पेन, ए नोटबुक एंड ए पेंसिल, ये यहाँ पे कामा लगना था बीच में, जैसे ए पेन है इसके बाद कामा, ए नोटबुक एंड ए पेंसिल ऐसा होना था, लेकिन ऐसा नहीं, कामा नहीं लगाया, ये भी गलत हो गया। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, है ना, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में जो सी यू है उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज अब्दुल्स हाउस, है ना, यह अब्दुल का घर है, ठीक है, दिस इज अब्दुल्स हाउस, तो यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क है करेक्टली यूज किया गया, इसका ऑप्शन डी ठीक है ना, दिस इज अब्दुल्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंडरलाइन द नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एंड एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। तो इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, इस सेंटेंस में बताना है। जैसे संजय प्लेस फुटबॉल एवरीडे, संजय क्या है, नाउन है, प्लेस क्या है, वर्ब है, फुटबॉल क्या है, नाउन है, एवरीडे क्या है, एवरीडे एडवर्ब है। तो संजय प्लेस फुटबॉल एवरीडे, याद रहेगा, संजय नाउन है, प्लेस वर्ब है, फुटबॉल फिर से नाउन है, एवरीडे क्या है, एवरीडे एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, दिव्या गेम हिम ए न्यू बुक्स, दिव्या क्या है, नाउन है, गेव क्या है, वर्ब है, हिम क्या है, प्रोनाउन है ना, हिम क्या है, प्रोनाउन है, न्यू क्या है, ये जो न्यू है न्यू बुक्स है ना, बुक की विशेषता बता रहे हैं, तो न्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और बुक्स क्या हो गया, बुक्स मतलब नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आई मतलब मैं, प्रोनाउन है, आई मतलब मैं, और मैं क्या है, प्रोनाउन है। ओपन, ओपन क्या है, एक वर्ब है, ओपन को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, ओपन एक वर्ब होता है। द आर्टिकल है, रेड, रेड क्या है, रेड एक प्रकार का एडजेक्टिव है, बॉक्स नाउन है, और केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये सारी बातें हैं जो हमने आपको बता दिया, आप लोग याद रखेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, और एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने सेशन 3, सत्र 3 और सत्र 4 गैर मौखिक संचार, दृश्य संचार, इसके बारे में जाना, पार्ट ऑफ स्पीच, कुछ बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच, और साथ में जो थे आपके सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच, इसको हमने थोड़ा थोड़ा समझा, है ना। ये इंग्लिश का जो सेशन है इसको एक्चुअल में इतना शॉर्ट में नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया। ये तमाम क्वेश्चंस थे आप लोगों के, इसको आप लोग बार बार रिवाइज करिए, और ये बेहतरीन नोट्स हैं, आप इन्हें बनाते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।